एक छोटे बच्चे के लिए क्रिब यानी पालना चुनना सुनने में बड़ा ही सीधा और आसान काम लगता है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि बस स्टोर जाना है और एक सुरक्षित सा पालना उठा लाना है। लेकिन जब नज़र IKEA के ऑप्शंस पर पड़ती है तो ये सादगी थोड़ी उलझन में बदल जाती है। देखिए, ये 5 लगभग एक जैसे नॉर्डिक नाम वाले लकड़ी के बक्से, ये सभी देखने में बिल्कुल साफ सुथरे, मिनिमल और सुरक्षित लगते हैं। लेकिन इनमें से असल में खरीदने लायक कौन सा है? आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य लक्ष्य नए माता पिता के लिए इसी दुविधा और डिसीजन फटीग को पूरी तरह से खत्म करना है। तो सबसे बड़ा सवाल, कौन सा IKEA क्रिब असल में सबसे अच्छा है? ये एक ऐसी पहेली है जो नर्सरी डिजाइन करने वाले हर इंसान के दिमाग में चलती रहती है। एक तरफ होता है सीमित बजट, दूसरी तरफ कमरे की जगह और तीसरी तरफ ये ख्वाहिश कि फर्नीचर लंबे समय तक चले। इन तीनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना वाकई किसी बड़े रहस्य को सुलझाने जैसा है। तो क्या सबसे महंगा विकल्प ही सबसे बेस्ट होता है, या सबसे सस्ता विकल्प ही आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। पहला, IKEA क्रिब लैंडस्केप। दूसरा, मिनिमलिस्ट बजट क्रिब विकल्प। तीसरा, मिड रेंज और कन्वर्टेबल क्रिब्स। चौथा, छोटी नर्सरी में जगह का सही उपयोग। और पांचवा, परफेक्ट क्रिब चुनना। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, IKEA क्रिब लैंडस्केप, सादगी और उपयोगिता। जब बेबी क्रिब्स की बात आती है तो IKEA बहुत ज्यादा दिखावे से बचता है। इनका पूरा फोकस सिर्फ क्लीन, मिनिमल और सेफ स्लीपिंग एनवायरनमेंट पर होता है। इन क्रिब्स को हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जहां हर कदम पर एक नया स्ट्रेटेजिक अपग्रेड मिलता है। शुरुआत होती है बजट फ्रेंडली बेसिक क्रिब्स से, उसके बाद आते हैं मिड रेंज एडजस्टेबल क्रिब्स और आखिर में कन्वर्टेबल क्रिब्स, जो बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ खुद को ढाल लेते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिनिमलिस्ट बजट क्रिब विकल्प, किफायती और सुरक्षित। चलिए सबसे पहले उन ऑप्शंस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं। बेसलाइन के तौर पर सबसे पहला नाम आता है स्निग्लार का। ये उन परिवारों के लिए एक शानदार विकल्प है जिनका बजट थोड़ा टाइट है। ये बिना पॉलिश की हुई अनट्रीटेड लकड़ी से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। इसमें कोई फैंसी डिजाइन या एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है, बस एक हल्का और सुरक्षित ढांचा है जो सोने के लिए एक सिंपल सी जगह की जरूरत को बखूबी पूरा करता है। अब इस कंपैरिजन को देखिए। स्निग्लार से गुलिवर तक का जो अपग्रेड है वो साफ दिखाता है कि बजट में थोड़ा सा इजाफा क्या कमाल कर सकता है। गुलिवर में अनट्रीटेड लकड़ी की जगह एक साफ और पॉलिश्ड पेंटेड फिनिश मिल जाती है और गद्दे की ऊंचाई को एडजस्ट करने की सुविधा भी जुड़ जाती है। ये डिज़ाइन में अभी भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल नर्सरी क्रिब जैसा प्रॉपर लुक देता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मिड रेंज और कन्वर्टेबल क्रिब्स, टिकाऊ निवेश विकल्प। अगर हम कीमत की सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ें तो आते हैं वो मजबूत विकल्प जो लंबे समय तक साथ निभाते हैं। इस कैटेगरी में सनडविक एक बेहद पॉपुलर नाम है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और बेस हाइट तो एडजस्टेबल है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर फीचर ये है कि इसे एक टॉडलर बेड में बदला जा सकता है। इसका क्लासिक नर्सरी लुक उन लोगों के लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो चाहते हैं कि फर्नीचर सालों साल चलें और बिल्कुल भी बेसिक ना लगे। वहीं दूसरी तरफ मिड रेंज में ही एक और बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है स्मोगोरा। ये कन्वर्टेबल फीचर्स को छोड़कर अपनी भारी और सीधी स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। ये शायद देखने में उतना फ्लैशी ना लगे, लेकिन मजबूती और रिलायबिलिटी के मामले में ये एकदम सॉलिड चॉइस है। जो लोग एक बिना झंझट वाला सीधा साधा मजबूत क्रिब चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फिट है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, छोटी नर्सरी में जगह का सही उपयोग, स्मार्ट डिजाइन। अगर नर्सरी में स्पेस की कमी है तो प्रीमियम टियर के क्रिब्स एक साथ कई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, और यहां एंट्री होती है MYLLRA की। इसे अल्टीमेट कन्वीनियंस अपग्रेड कहा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके नीचे दिए गए इनबिल्ट स्टोरेज दराज। तो जरा सोचिए, इसके आ जाने से आपको अलग से कोई ड्रेसर या अलमारी खरीदने की जरूरत लगभग खत्म ही हो जाती है। ये मॉडर्न स्टाइल के साथ साथ नर्सरी के क्लटर को जादुई तरीके से कम कर देता है। एकदम स्मार्ट डिजाइन। अब आखिरी हिस्सा, परफेक्ट क्रिब चुनना, अंतिम मूल्यांकन। इतने सारे फीचर्स का गहराई से एनालिसिस करने के बाद अब वक्त है इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने का। इस कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन मैट्रिक्स को देखिए, जो हर मॉडल को एक स्पेसिफिक बायर प्रोफाइल से जोड़ता है। अगर बजट बहुत ही कम है तो स्निग्लार एक बेहतरीन चुनाव है। अगर सादगी के साथ थोड़ा बेहतर फिनिश चाहिए तो गलिवर एक शानदार सिंपल अपग्रेड है।
एक ऐसा क्रिब जो बेस्ट ऑलराउंडर हो और लंबे वक्त तक चले, उसके लिए सनविक बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ मजबूती से मतलब है तो स्मॉगोरा पर भरोसा किया जा सकता है, और अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो माइल्ड्रा का कोई जवाब नहीं। ये मैट्रिक्स सच में नर्सरी डिसीजन फटीग का पक्का इलाज है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही बचता है, परिवार के बजट, जगह और फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा फिट बैठता है? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इनमें से कोई भी क्रिब अपने आप में बुरा नहीं है। असली बात यही है कि कौन सा मॉडल एक परिवार की यूनिक नर्सरी प्रायोरिटीज के साथ परफेक्टली मैच करता है। सही प्राथमिकताओं को समझना ही एक परफेक्ट नर्सरी डिजाइन करने की इकलौती कुंजी है।